गर्ल्स, हमने जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करा था वो था मनी का चैप्टर। उसके बाद फिर हमने एक चैप्टर करा बैंकिंग का। दो चैप्टर्स हमने डिस्कस किए थे मैक्रो इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद हमने दो चैप्टर्स करे हैं इंडियन इकोनॉमी से। नंबर वन वाज इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एंड द अदर वन वाज इंडियन एग्रीकल्चर। सो फार दो चैप्टर्स फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड टू चैप्टर्स फ्रॉम इंडियन इकोनॉमी। अब हम वापस से स्विच कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी फर्स्ट चैप्टर जो हमारी बुक का है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारे सिलेबस का सबसे फर्स्ट टॉपिक भी यही लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो ये चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि जो सब्जेक्ट इस साल हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। हमारा जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है मेजरली। एक तो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, दूसरी है इंडियन इकोनॉमी। एक्चुअली एक तीसरा पार्ट भी है, थोड़ी सी स्टैट्स भी हैं हमारे पास। सो मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो होती क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ये आपको चैप्टर पर्पसली नहीं कराया था, बिकॉज मुझे था कि हम पहले दूसरे चैप्टर्स थोड़ा बहुत कर लें, उसके बाद ये चैप्टर आपको ऑटोमेटिकली और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। सिलेबस में हमारे सिर्फ इतना लिखा हुआ है, व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो जब सिलेबस में ये लिखा है इट मीन्स कि आपको मैक्रो का मीनिंग पता होना चाहिए, डेफिनेशन, उसकी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस क्या है, फ़ायदे और नुकसान क्या हैं वो पता होने चाहिए। वो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले है मीनिंग क्या है मैक्रो का। द वर्ड मैक्रो हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोज। ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है मैक्रोज, MAKROS, जहाँ से इस वर्ड को हमने लिया है। और मैक्रोज का मतलब क्या होता है, लार्ज। मैक्रोज मीनिंग लार्ज। अब मैं पहले आपको सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग बता रही हूँ। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, पूरी इकोनॉमी की पढ़ाई होती है। जिसमें हम पूरी की पूरी इकोनॉमी की पढ़ाई करते हैं उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। बड़े लेवल पर चीज़ों को पढ़ते हैं हम, जैसे कि दो चैप्टर्स हमने किए हैं, बैंक्स के बारे में पढ़ा है, हमारे देश के बैंक्स कैसे काम करते हैं वो हमने पढ़ा। सो यानी पूरी इकोनॉमी के लेवल पर हमने पढ़ाई करी। कमर्शियल बैंक्स पढ़े, सेंट्रल बैंक पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा मनी के बारे में। मनी भी जो है वो पूरी इकोनॉमी से रिलेट करता है, एक बड़े लेवल की चीज़ हमने उसमें डिस्कस करी है। सो मैक्रो लार्ज लेवल की पढ़ाई है, पूरे इकोनॉमी के लेवल की पढ़ाई है। हमने कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर पढ़ी थी माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO, माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल, जिसमें छोटे लेवल की पढ़ाई थी। छोटे लेवल की मतलब कि एक कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, एक प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, वो हमने पढ़ा था। अब ये है मैक्रो, MACRO। मैक्रो का मतलब है लार्ज। सो पूरा इकोनॉमी जो है उसके बड़े लेवल पर हमने चीज़ें यहाँ पे पढ़नी है। इट डील्स विद एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स का मतलब क्या होता है, टोटल्स। यानी कि बड़े लेवल पे चीज़ें हैं, सारे के सारे कंज्यूमर्स जो हैं इकोनॉमी में, सारे के सारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो सब कैसे बिहेव करते हैं, टोटल्स जो हैं उनके बारे में हमने यहाँ पे पढ़ना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एक लाइन में अगर मीनिंग लिखना हो तो वो क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की पढ़ाई को मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, यानी पूरी कंट्री की इनकम। एग्रीगेट डिमांड, लास्ट ईयर माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ी थी डिमांड, एक इंडिविजुअल कंज्यूमर क्या सोच के डिमांड करता है वो पढ़ा था। इस साल हमने क्या पढ़ना है, एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट मतलब टोटल, पूरी इकोनॉमी की टोटल डिमांड जो होती है। प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी में जो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी की प्रॉब्लम है, इस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़नी है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। इसका दूसरा नाम क्या है, एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स। उसके बाद इसकी एक डेफिनेशन जो है वो देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू शिपीरो, शिपीरो ने क्या बोला है, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग को, मतलब प्रॉपर पूरी इकोनॉमी की फंक्शनिंग से ये डील करता है। सो हमने क्या पढ़ा, देखो हमारी इकोनॉमिक्स जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक होता है माइक्रो, एक होता है मैक्रो। माइक्रो MICRO जो कि स्मॉल लेवल पे चीज़ों को डिस्कस करती है, एक कंज्यूमर, एक प्रोड्यूसर, एक फैक्ट्री, ये सब कैसे डिसीजन लेते हैं। और मैक्रो MACRO, मैक्रो जो है वो उसका मीनिंग ही होता है लार्ज। तो वो पूरी इकोनॉमी के लेवल की बात करता है, पूरी इकोनॉमी में कैसे काम होता है उसके साथ ही डील करता है। आई होप आपको मीनिंग क्लियर है। सो यहाँ से एक मीनिंग, एक डेफिनेशन, आपकी बुक में काफ़ी सारी डेफिनेशंस हैं, सो वहाँ से आप डेफिनेशन और चेक कर सकते हो।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इट इज़ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर का मतलब क्या होता है कि इस सब्जेक्ट में हमने पढ़ना क्या क्या है। सो मैक्रो में हमने पढ़ना क्या क्या है वो है इसका सब्जेक्ट मैटर। सो इसमें जो जो चैप्टर्स हमने आगे चल के पढ़ने हैं ना, बेसिकली उन्हीं के बारे में थोड़ा बहुत दिया हुआ है कि कौन से चैप्टर्स हैं, वो सारे यहाँ लिखे हैं। ये बुक में एक्सप्लेन किए हुए हैं। अब मैं बुक से आपको जो है बुक का पेज वहाँ से दिखा रही हूँ, बिकॉज अदरवाइज़ डिटेल आपको समझ में नहीं आएगी।